इतिहास हमें सिखाता है कि कुछ युद्ध मैदान में हारे जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध लड़े जाने से पहले ही हार दिए जाते हैं। रानी दुर्गावती की कहानी वीरता की नहीं है, ये कहानी है राजनीतिक अकेलेपन की। एक ऐसी रानी की जो युद्ध में नहीं टूटी, पर व्यवस्था ने उसे अकेला छोड़ दिया। रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की शासक थीं। गोंडवाना आज के मध्य प्रदेश के घने जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में फैला एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य। यह कोई छोटी जागीर नहीं थी। यहां था मजबूत कृषि तंत्र, स्थानीय जनजातीय सेना और भूगोल का गहरा ज्ञान। दुर्गावती कोई विद्रोही रानी नहीं थी, वो थी एक संप्रभु शासक। इतिहास उन्हें बागी कहता है, क्योंकि इतिहास सत्ता की भाषा में लिखा जाता है। सोलहवीं सदी, दिल्ली में अकबर का शासन। मुगल साम्राज्य अब सिर्फ राज नहीं कर रहा था, वो फैल रहा था। मालवा, बुंदेलखंड, गोंडवाना सब उसकी नजर में थे। अकबर ने सीधे युद्ध नहीं चुना, उसने चुना प्रशासनिक विस्तार, और इस अभियान का नेतृत्व मिला आसफ खान को। मुगल युद्ध तलवार से नहीं, सिस्टम से जीतते थे। दुर्गावती जानती थी सीधे मैदान में मुगलों को हराना असंभव है, इसीलिए उन्होंने चुनी भूगोल की रणनीति। जंगल, पहाड़, संकरे रास्ते, छापामार युद्ध। गोंडवाना की सेना भारी नहीं थी, लेकिन तेज थी। शुरुआती झड़पों में मुगलों को नुकसान हुआ, उनकी आपूर्ति रुकी, उनकी गति धीमी पड़ी। रणनीति सही थी, पर रणनीति सिर्फ समय खरीद सकती है, पर चमत्कार नहीं कर सकती। आसफ खान ने भावना से नहीं, गणना से युद्ध लड़ा। उसने सेना को विभाजित किया, जंगलों को घेरा, स्थानीय मुखियाओं को तोड़ा और गोंडवाना को चारों तरफ से दबाया। मुगल सेना भारी थी, घुड़सवार, तोपें, प्रशिक्षित पैदल सैनिक, और सबसे बड़ा फर्क लगातार आपूर्ति। युद्ध में बहादुरी थकती है, सिस्टम नहीं। जब निर्णायक युद्ध हुआ तो रानी दुर्गावती मैदान में उतरी, हाथ में तलवार, साथ में हाथी पर सवार सिपाही। उन्होंने पीछे हटने से इनकार किया, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था राज्य का अंत। युद्ध लड़ा, भारी क्षति हुई, दुर्गावती घायल हुई, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया। यह युद्ध हार नहीं था, यह एक विकल्पहीन स्थिति थी। जब घाव गहरे हुए और बचने का कोई रास्ता नहीं रहा, रानी दुर्गावती ने अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास इसे कहता है वीर गति। लेकिन सवाल पूछिए, अगर सहायता आती, अगर कोई गठबंधन होता, अगर पड़ोसी राजा साथ देते, तो क्या मौत एक लौता रास्ता होती? वीर गति तब होती है जब जीत की संभावना हो। यहां केवल अकेलापन था। रानी दुर्गावती युद्ध में नहीं हारी, वो हारी राजनीतिक अलगाव में। कोई पड़ोसी राजा नहीं आया, कोई साझा मोर्चा नहीं बना, कोई दीर्घकालिक रणनीति नहीं थी। मुगल साम्राज्य सिस्टम था। गोंडवाना एक राज्य था। राज्य तलवार से नहीं गिरते, राज्य गिरते हैं जब वो अकेले पड़ जाते हैं। इतिहास दुर्गावती को बलिदान के रूप में याद करता है, क्योंकि बलिदान सवाल नहीं पूछता। लेकिन अगर हम सवाल पूछने लगें तो हमें मानना पड़ेगा कि गठबंधन असफल रहे, राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी,
और व्यवस्था ने एक रानी को अकेला छोड़ दिया। इतिहास बलिदान को महिमा देता है ताकि सिस्टम की विफलता छुपी रहे। रानी दुर्गावती कमजोर नहीं थी, उनकी रणनीति गलत नहीं थी, पर कुछ युद्ध इसलिए नहीं हारे जाते कि सेनाएं कमजोर हों, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेले लड़े जाते हैं। ये युद्ध हारने के लिए नहीं था, ये युद्ध जीतने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था। आप देख रहे थे द फॉरगॉटन पास्ट, क्योंकि इतिहास हमें प्रेरणा नहीं, हमें चेतावनी देता है, और जो चेतावनी नजरअंदाज की जाए वो दोहराई जाती है।